हे गाइस, आज मैं आप सभी के साथ अपना पैरानॉर्मल इंसिडेंट शेयर करने वाली हूँ। और ये इंसिडेंट मेरे साथ तब हुआ था जब मैं कॉलेज में थी। हम सभी के लिए जो है हॉस्टल कंपल्सरी था और हम सभी का बिजी शेड्यूल रहता था और छुट्टियाँ हमें बहुत कम होती थी, जिसकी वजह से हम घर बहुत कम जा पाते थे। लेकिन जो मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ तब हमें 3 दिन की छुट्टियाँ थी, सैटरडे, संडे और मंडे की। तो मेरे रूममेट्स ने डिसाइड किया कि वो अपने-अपने घर जाएँगे और मैंने डिसाइड किया कि मैं हॉस्टल में ही रुकूँगी, क्योंकि मेरे घर से मेरा हॉस्टल बहुत ज़्यादा दूर था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं हॉस्टल में ही रहूँगी। और ये पहली बात है जब मैं हॉस्टल में अकेले रह रही थी और मेरे पूरे फ्लोर पे हम सिर्फ 3 ही लोग थे और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। पर उस रात मतलब ऐसा हुआ कि मैं उसको आज भी याद नहीं करना चाहती। मैं अपना सारा काम ख़त्म करके 11 बजे सो गई थी, लेकिन जैसे ही रात के 2-3 बजे मुझे बहुत गंदा ड्रीम आ रहा था और उस ड्रीम में मुझे दिख रहा था कि बहुत सारी डेड बॉडी दिखती थी, किसी की सर करते थे, किसी की बाजू करते थे और एक आदमी था, वो मुझे कंटिन्यूअसली बोल रहा था कि मैं तुझे भी ऐसे ही मार कर ले जाऊँगी। तो मैं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर गई और मैं एकदम से उठी। पर जब मैं उठी मैं सिर्फ अपनी आँखें ही खोल पा रही थी और अपनी पूरी बॉडी को मूव नहीं कर पा रही थी। मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं अपना हाथ हिलाऊँ, अपने पाँव हिलाऊँ, मैं कुछ बोलूँ, पर मैं ऐसा कुछ कर भी नहीं पा रही थी। और मुझे मेरे गले में और मेरी चेस्ट पे बहुत हैवीनेस फ़ील हो रही थी। मेरी आँखों से आँसू छूट रहे थे क्योंकि मैं बहुत ट्राई कर रही थी बोलने का, ना मैं बोल पा रही हूँ, ना मैं अपने हाथ-पाँव कुछ हिला पा रही हूँ। और मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर गई और मेरे मन में यही चला था कि भगवान जी बचा दो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भगवान जी तो बचा दो, मैं मरना नहीं चाहती। मैं मन में ये सब कुछ सोच रही थी और भगवान जी का नाम ले रही थी। तो 15-20 मिनट तक ये सब चीज़ें चली और उसके बाद सब नॉर्मल हो गया। पर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर मैंने डरते-डरते अपने पापा को कॉल मिलाया और मेरे पापा ने फ़ोन सुना। फिर मैंने अपने पापा को इस पूरी स्टोरी बताई जो मेरे साथ हुआ। मेरे पापा ने मुझे बोला कि बेटा ऐसा हो जाता है कभी-कभी, ज़्यादा सीरियस ना हो और ज़्यादा डर मत, जितना तू डरेगी फिर तुझे वो चीज़ और ज़्यादा डराने की कोशिश करेगी, इसलिए हमेशा स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। मेरे पापा मुझे काम डाउन करने की कोशिश कर रहे थे, पर मैंने अपने पापा को ये बोला कि पापा अब मैं अकेले नहीं रह सकती, मैं अकेले नहीं सो सकती। फिर मेरे पापा ने बोला तुझे इतना ही डर लग रहा है तो मेरे साथ कॉल पे सो जा। फिर मैं अपने पापा के साथ कॉल पे सो गई और 4 बजे के करीब मेरी जो है नींद फिर से टूटी। पर इस बार मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि जैसे मेरा बेड हिल रहा हो। पहले मुझे लगा कि शायद मेरा इल्यूज़न होगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा होगा। बट जब 5-10 मिनट तक मेरा जो बेड है नॉन स्टॉप हिल रहा था, तब मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मैं उठी, अपने फ़ोन के फ्लैश ऑन किया और देखा सब नॉर्मल था। फिर मैंने डिसाइड किया कि अपनी रूम की जो है लाइट ऑन करके सो जाती हूँ।